अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको जो खुशखबरी देंगे वो इंतहाई दुखी दिल के साथ देंगे। है तो खुशखबरी लेकिन दिल बोझल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल जो हर साल 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी, हुकूमत ने उसको रिवाइव करना और चलाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो दुख भरा है। वो ये है कि 4,500 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है। ये हम लोगों के लिए एक बोझल दिल से कबूल करने वाला फैसला है। इसी तरह है कि हमारे किसी अजीज़ को या हमको कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन हो, तो हमें दुखी दिल के साथ ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये भी एक इस किस्म का इदारा बन गया था जिसके अंदर ऐसा नासूर था जो मुसलसल रिस रहा था और उसका हल सिर्फ ऑपरेशन था। तो जो 4,500 लोगों को नौकरी से फारिग किया गया है, उनको खाली हाथ घर नहीं भेजा गया। फी कस 23 लाख रुपया हर बंदे को दिया गया है। और ये जो उनके सर्विस रूल्स थे पाकिस्तान स्टील मिल के, उसके मुताबिक जो उनकी पेमेंट बनती थी उनके रैंक के मुताबिक वो उनको अदा की गई है। यानी तकरीबन 10 अरब रुपया फ़िलहाल उनको अदा किया गया है। इसके बाद मज़ीद 4,500 अफराद को फारिग किया जाएगा। और उसकी मकसद ये है कि इस मिल का बर्डन इतना है कि कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको चला सके। अब पूछिए कैपेसिटी क्यों नहीं है? तो वो इस तरह कि इस मिल के ऊपर जो कर्जा है वो तकरीबन 230 अरब रुपए का है और ये मिल जो नुकसान कर चुकी है वो 200 अरब रुपए का है, यानी कि 430 अरब तो यही है। इसके अलावा गुज़िश्ता 5-5.5 सालों के दौरान ये मिल मुकम्मल तौर पर बंद रही। इसने 1 रुपए की चीज़ नहीं बनाई और कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन इस दौरान हर माह 75 करोड़ रुपया यानी सालाना 9 अरब रुपया तनख्वाहें मुसलसल दी जाती रहीं। और इस मिल को अब तक जो बेल आउट दिए गए हैं, यानी कि पैसा देकर चलाने की कोशिश की गई एक्स्ट्रा, वो 92 अरब रुपया है। ये इतना पैसा है जिससे 20 बड़े अस्पताल बनाए जा सकते हैं, 20 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा सकती हैं। जो पैसा इस मिल में झोंक दिया गया, इस मिल को तबाह करने में जो सबसे बड़ा हाथ था वो पीपल्स पार्टी का था और उसके बाद नून लीग का। वो किस तरह, आइए मैं आपको एदाद और शुमार से साबित करता हूँ। जब सन 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उस वक्त इस मिल के अकाउंट में 8 अरब रुपए सेविंग पड़ी थी और उस पर तकरीबन 0 कर्जा था और इसके पास जो सामान पड़ा था वो भी अरबों रुपए का था। अब हुआ क्या कि पीपल्स पार्टी ने आते ही अपने वोट बैंक को तगड़ा करने के लिए 4,700 मुलाजमीन जो पहले डेली वेजर्स थे उनको परमानेंट कर दिया। अब परमानेंट को पता है आपको, उसके पर्क्स प्रिविलेजेस अलहदा होती हैं। सिर्फ ये नहीं किया, 700 नई और जाली भर्तियां निकालेगी, सीट्स बनाएगी जिन पर 700 जियालों को भर्ती किया गया, यानी कि 5,400 लोगों का बोझ इस मिल के ऊपर एक्स्ट्रा डाल दिया गया। और फिर पीपल्स पार्टी यहाँ तक नहीं रुकी, उन्होंने क्या किया कि 2,500 जो वर्कर्स थे, जो ऑलरेडी वर्कर्स थे, उनको वर्कर्स से उठाकर ऑफिसर्स की कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनके पर्क्स प्रिविलेजेस और तमाम चीज़ें बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई। तो इस मिल ने तकरीबन 2 साल बाद ही अपने आप को घाटे में ले जाना शुरू कर दिया। फिर ये 60% पर चलती थी, ये पहले 20% पे आई, तो 20% पर आकर नून लीग की हुकूमत को ट्रांसफ़र हुई। नून लीग की हुकूमत ने क्या किया, उस दौर में ये 20% से 6% पर आ गई। हालांकि नून लीग की बदकिस्मती देखिए कि जिस शख्स ने इस मिल को 8 अरब रुपए मुनाफे में छोड़ा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, वो इस वक्त भी नून लीग के सेनेटर हैं। मियाँ साहब ने उन पर ट्रस्ट नहीं किया। अगर उनको दोबारा चेयरमैन बना देते तो इस मिल को दोबारा खड़ा कर सकते थे जैसे उन्होंने मुशर्रफ दौर में किया था, लेकिन मियाँ साहब की अपनी मर्जी थी, सेठ आदमी थे। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो किसी को नहीं दिया। ये 20% कैपेसिटी पे चलने वाली मिल 6% पे आई और उसके बाद गैस का बिल ना अदा कर सकने की सूरत में इसको 2015 में जून के महीने में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। ये मिल सन 2015 के जून से लेकर आज तक मुकम्मल तौर पर बंद है। इसके 9,500 मुलाजमीन को मुसलसल तनख्वाहें दी जा रही हैं। इसके रिटायर्ड मुलाजमीन के जो ड्यूज़ हैं वो 24 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिनको अब जाकर इस मौजूदा हुकूमत ने उनको क्लियर किया है। ये तो इस मिल के साथ
एक जुल्म और कत्ल आम होता रहा। अब इसको आम अल्फाज में समझिए। अब इन हालात में 430 अरब रुपए के नुकसानात कर्जा जात के साथ इस मिल को कौन बेवकूफ़ खरीदेगा सिवाय रियासत पाकिस्तान के। अब जिन लोगों ने इस मिल को नुकसान में भेजा वही लोग कह रहे हैं कि इन मुलाजमीन को ना निकाला जाए। हालांकि इन मुलाजमीन में से काम करने वाले लोग भी होंगे, लेकिन अक्सरियत उस फील्ड की नहीं है, अक्सरियत सिफारशियों की है। बहुत सारे लोग करप्ट हैं, बहुत सारे लोग नौकरियों पर नहीं आते, तनख्वाहें लेते हैं। तो इस सिलसिले में 95% लोगों को फारिग किया जाएगा। अब इस मिल को बेचा नहीं जा रहा है, इसकी 19,000 एकड़ रकबा है इसके पास। अब किया जा रहा है कि इस मिल के जो 19,000 में से 12 से 1300 एकड़ रकबा, जो कि इस मिल का आप समझिए कि जहाँ पर मिल बाकायदा लगी हुई है और उसके इर्द गिर्द जो इलाका है, सिर्फ उसको लीज आउट किया जाएगा 33 सालों के लिए, 40 सालों के लिए, और जो बाकी रकबा है वो रियासत पाकिस्तान के पास ही रहेगा। अब सिंध हुकूमत को बहुत तकलीफ है, तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल की जब बिडिंग होगी, ओपन बिडिंग, उसमें जाए और सबसे ज़्यादा ऑफर करके इस मिल को ले ले और फिर अपने बंदों को अकोमोडेट करे। फिर देखते हैं कि सिंध सरकार अपने बजट से इतने खरबों रुपए के नुकसानात कैसे बर्दाश्त करती है। कैसे मज़े की बात है, जिन्होंने इस मिल को 8 अरब रुपए मुनाफे से 430 अरब रुपए नुकसान में पहुंचाया, आज वही सियासत कर रहे हैं कि इस मिल से मुलाजमीन को नहीं निकाला जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उनके नुकसानात को देखा जाए तो वो 2000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि हमारा जो साल का डिफेंस का बजट है टोटल, उससे ज़्यादा का नुकसानात हमारी सरकारी PIA, रेलवे और स्टील मिल कर रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि PIA के बंदे सारे क्यों नहीं निकाले गए। PIA में भी 3,500 बंदे निकाले जा रहे हैं, उनको भी गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था, कुछ 36 लाख रुपए प्लस। इसमें 23 लाख रुपए दिए जा रहा है औसतन, छोटे लेवल बड़े लेवल उसके दरमियान। इसी के साथ साथ रेलवे है, तो उसका जवाब ये है कि ये मिल मुकम्मल तौर पर बंद है, 1 रुपया नहीं कमा रही, जबकि PIA और रेलवे अपना 60-70% रेवेन्यू खुद कमाते हैं। कुछ हुकूमत डालती है, इसमें तो सारा कुछ हुकूमत को डालना पड़ रहा है। अब इस मिल की जब ओपन टेंडरिंग होगी तो जिस भी कंपनी को ये मिल दी जाएगी, वो चाहे रशियन हो, जर्मन हो, यूक्रेन की हो, इवन चाइना की हो या पाकिस्तानी हो, वो ना सिर्फ इसमें 1 से 1.5 अरब रुपया लगाकर इसको अपग्रेड करेगी, बल्कि इसकी मुरम्मत करेगी और उसको इस काबिल बनाएगी कि इसमें नई जो हमारी नस्ल है, हमारे आज के दौर की स्टील की ज़रूरियात पूरी कर सकें। और फिर ये तकरीबन 10-11 लाख टन सलाहियत की थी, इसको बढ़ाकर 30 लाख टन के जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टील की इंपोर्ट ही जो है वो हमें अब 2.5-3 अरब डॉलर्स की पड़ रही है। तो हमें उन इंपोर्ट्स को कम करके हम अपनी अशिया खुद बना सकें, खुद इन्हिसारी की तरफ जा सकें, क्योंकि स्टील मिल किसी भी मुल्क में इंडस्ट्री की माँ करार दी जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री की हर चीज़ स्टील से बनती है, मशीनरी बनती है, इक्विपमेंट बनते हैं, दीगर अशिया। तो स्टील मिल आपकी अपनी होगी, तगड़ी होगी, आप उतने ही तगड़े मुल्क तस्वुर किए जाते हैं। टैंक से लेकर मिसाइल तक आपको स्टील मिल की ज़रूरत पेश आती है। अब जो लोग इससे इफेक्ट होंगे उनसे हमारी हमदर्दियाँ तो हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कब तक रियासत हमारे टैक्सेस के पैसे से पैसा काट कर आप लोगों को घर बैठे हुए तनख्वाहें अदा करती रहे। एक वक्त आता है जब हमें कोई भी शुगर का पेशेंट, खुदा न खास्ता, उसका पाँव का ज़ख्म बढ़ जाए तो हमें उसका अंगूठा, उसका पाँव, उसकी टांग काटनी पड़ती है। हम बड़े दुखी दिल से उसको कटवाते हैं अपने किसी अजीज़ की, क्यों? उसकी जान बच जाए। यही काम हमें पाकिस्तान स्टील मिल के साथ करना पड़ रहा है, लेकिन ये तमाम तर हमें अपने ज़ात से बढ़कर कौमी मफाद के लिए करना पड़ रहा है। तो मेरे जो लोग तमाम जो 9,500 फैमिलीज इससे इफ़ेक्ट हो रही हैं, तमाम दिली हमदर्दियों के साथ उनसे ये गुजारिश भी है कि जो उनको 23 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपये मिलेगा, काइंडली उसको पैसे को लेकर उससे अपना कारोबार कीजिए, दिल मत तोड़िए, अल्लाह पे ट्रस्ट रखिए। जिस रब ने आपको आज तक रिस्क दिया है, इन पैसों की बदौलत वो आपको मज़ीद रिस्क देता रहेगा। आप पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इन अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।